वेलकम बैक व्यूअर्स। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दो ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में बात करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, यानी कि 3 अप्रैल 2023 के ट्रेडिंग सेशन के लिए, कि कौन से वो दो ब्रेकआउट स्टॉक हैं जिनमें हम कल ट्रेड लेके इंट्राडे में या एक बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेड लेके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी देना शुरू किया है और जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था उसमें 280 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली। हालांकि मार्केट 280 पॉइंट ऊपर चढ़ी है, लेकिन मैं उसे रिकवरी ही बोलूँगा। और जो हमारी ग्लोबल मार्केट है वो भी काफ़ी पॉजिटिव नोट पे बंद हुई है और बहुत पूरे पूरे चांसेस हैं कि मंडे को जो है हमारा निफ्टी गैप अप ओपनिंग करेगा, यानी कि ज़्यादातर जो स्टॉक हैं वो ऊपर की तरफ ट्रेंड करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं जल्दी से वीडियो में कि वो कौन से दो स्टॉक हैं जिनमें हमें कल ट्रेड लेके चलना है और अच्छा प्रॉफिट बनाना है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला स्टॉक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है दीपक नाइट्रेट का स्टॉक। और ये जो फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग हुई है वो हुई है 18,426 पे। और ये 40 रुपये ऊपर बंद हुआ है। और परसेंटेज की बात की जाए तो 2.26% ऊपर बंद हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दीपक नाइट्रेट का जो स्टॉक है उसने ओपनिंग ही देखिए कितनी शानदार ली है और उसके बाद ये अपनी रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 में कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। इसने जो पूरा ट्रेडिंग डे है वो इसी लेवल के बीच में कंसोलिडेट करते हुए निकाल दिया है। तो दीपक नाइट्रेट का मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दीपक नाइट्रेट में जो है वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, 5.37 लाख। और वहीं आप अगर इसका 52 वीक का हाई और लो देखेंगे तो वो 1681 और 2391 है। और अभी जो करंट इसका प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1842.60। अब इसके टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। आप इसका ईएमए देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि ठीक ठाक है। आरएसआई 63 है और मैकडी 12.14 है। और वहीं आप इसकी जो यहाँ पर ये ट्रेंड देख रहे हैं इसका, तो अब ये जो है ये पॉजिटिव ट्रेंड में मूव कर चुका है। बहुत दिनों से ये यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में था और अब इसने एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाना शुरू कर दिया है, यानी कि अब ये स्टॉक ट्रेड करने के लायक हो गया है इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्टॉक्स के फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्टॉक की एक्सीलेंट क्वालिटी है। फाइनेंशियल ट्रेंड इसमें फ्लैट दिखा रहा है, यानी कि अब ये अपने जो है अप ट्रेंड की तरफ आगे बढ़ने को तैयार हो गया है। स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, प्रमोटर की हिस्सेदारी यहाँ पे देख सकते हैं, एफआईआईज का क्या कंट्रीब्यूशन है यहाँ देख सकते हैं, डीआईआईज ने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है और नॉन इंस्टीट्यूशन ने अपना स्टेक 2% घटाया। अब चलिए सीधा चार्ट पे चलते हैं। तो आज मैं आपको बहुत एक शॉर्ट और सिंपल तरीका बता रहा हूँ इंट्राडे ट्रेड लेने के लिए, कि आपको इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ पर इसने हमें इंडिकेट कर दिया। यहाँ पर देखिए जो इसका ईएमए है वो ग्रीन हो गया और नीचे आप देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ना शुरू हो गया, यानी जो है स्टॉक अपने रेड जोन से निकल के ग्रीन जोन में आ गया। और जैसे ही ईएमए ग्रीन हुआ उसके बाद आप इसकी ओपनिंग देख सकते हैं कि पहली ही कैंडल कितनी शानदार बनी है, लगभग 30 रुपये ऊपर गया है। और उसके बाद देखिए इसने बहुत अच्छी चीज़ की है कि ये अपने रेजिस्टेंस 1, जो कि ये रेजिस्टेंस 2 है, ये इसकी रेजिस्टेंस 1 है, इसी के बीच में इसने कंसोलिडेट किया है। यानी इसने अपना प्राइस को जो है तोड़ा नहीं है और एक बार भी अपनी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसको टच नहीं किया है और इसने अपवर्ड मूवमेंट ही लेने की कोशिश की है, लेकिन साथ में ही अपनी सेकंड रेजिस्टेंस को भी इसने नहीं तोड़ा है। तो अब पूरी उम्मीद है कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ये 1850 का जो लेवल है, जो इसके रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, उसको तोड़ने की पूरी उम्मीद है। देखिए, कभी भी आपको अगर स्विंग ट्रेड लेना है तो आपको कभी भी जो टाइम फ्रेम है उसको सिलेक्ट करना है डेली। डेली टाइम फ्रेम में आपको एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिलता है किसी भी स्टॉक के बारे में। या फिर आप अगर डेली को प्रेफर नहीं करते हैं तो एटलीस्ट 4 आवर के चार्ट को ज़रूर प्रेफर करके चले, क्योंकि इसी में आपको दिख जाता है कि स्टॉक का मोमेंटम क्या है। अब आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है लगभग 17 मार्च से, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 17 मार्च से ये स्टॉक जो है अपने रेड जोन में चला गया था और ये जो इसका प्राइस लेवल था वो 1820 का था और कहीं इसने जाके 1760-65 के लेवल को भी टच किया था, लगभग लगभग 100 रुपये नीचे। अब यहाँ इसने हमें एक पॉजिटिव कैंडल दी। देखिए ये इसकी 4 आवर की कैंडल कितनी पॉजिटिव बनी है और उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनी है वो भी पॉजिटिव बनी है, यानी हायर हाई बना रहा है ये स्टॉक। तो अब हमें मंडे को इसे किस तरीके से ट्रेड करना है। तो मंडे को अगर स्टॉक 1850 के ऊपर खुलता है, स्टॉक 1850 के ऊपर खुलता है तो हम इसमें बाय करके चलेंगे। यानी आपको 1850 से लेके 1855 के बीच में स्टॉक को बाय करना है। ये आपकी बाइंग रेंज होगी, इसमें आपको स्टॉक को बाय करना है।
आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1835 का। तो स्टॉप लॉस आप 1835 का कंसीडर करके चलेंगे। ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, आपको इस स्टॉप लॉस के हिट होते ही ट्रेड से बाहर आ जाना है। तो 1835 का हमारा स्टॉप लॉस है और 1850 से लेके 1855 के लेवल पे हमें इसमें बाइंग करनी है। अब हमारे इसमें टारगेट क्या होंगे मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए? 1865 जो है वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और वहीं 1880 हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो फर्स्ट टारगेट के लिए हम 1865 को ट्रैक करेंगे और वहीं हम सेकंड टारगेट जो होगा वो 1880। इन लेवल्स पे आप अपना इंटरडे में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं कि वो दूसरा कौन सा स्टॉक है जिसमें हम मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो हमारा स्टॉक है वो है भारती एयरटेल का, जिसने क्लोजिंग ली है 5 रुपये ऊपर 749 रुपये पे, लगभग 750 रुपये। और इसने फ्राइडे की जो रैली थी उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया और 0.73% ही ये ऊपर गया। और आप इसका जो चार्ट देख सकते हैं लगभग ये कंसोलिडेशन फेज में ही रहा है। हालांकि पिछले एक हफ्ते से स्टॉक में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, स्टॉक ने बहुत अच्छा रिकवर किया है और अब इसमें एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड भी बन रहा है। आइए इसका फुल चार्ट देख लेते हैं। पहले मैं आपको उसको डेली चार्ट फ्रेम पे ले जाता हूँ कि डेली के टाइम फ्रेम पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में जो स्टॉक में एक लगातार डाउन ट्रेंड में चला आ रहा था, वहाँ स्टॉक ने यहाँ पे हमारा जो ईएम है वो ग्रीन हो गया और ग्रीन के बाद स्टॉक ने एक बहुत अच्छी रैली दी और जो इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस थी उसको इसने टच किया है, यानी अपनी पहली रेजिस्टेंस को टच करने के बाद स्टॉक धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया। और अब इसने लगभग लगभग जो इसका सपोर्ट था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो इसका सपोर्ट है, इस सपोर्ट को लगभग टच कर लिया, यानी कि ये एक परफेक्ट बाइंग जोन में आ गया है। इसमें अभी बाइंग करके चल सकते हैं। वही इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था उस लेवल के लिए जो कि हमें इंट्राडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं बिटवीन 748 टू 750। इन लेवल्स पे आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं इंट्राडे के लिए। और इसमें हमारा जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा वो होगा 744 रुपये का। तो भारतीय एयरटेल में हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 760 का और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो होगा 768 का। इन लेवल्स पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों ही ट्रेड बता दिए हैं इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन आपका प्रॉफिटेबल हो। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी ट्रेडिंग।